चहल, 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 ठीक है। तो आज गुंडीचा मार्जिन में कौन कौन गया था? हो गए थे? हाँ, आप भी गए थे? बाकी सब घर की सफाई कर रहे थे। हाँ, जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? भगवान के घर की सफाई करना का मौका तो कभी कभी मिलता है। दिवाली पे हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं, सब लोग नहीं करते। एक दिन मंदिर की सेवा। हमारे पति कहते हैं हमें खुश कर लो, हम सब खुश हो जाएंगे। वो कहते हैं हमें छोड़ के जाएगी, हमें नाश्ता नहीं दोगे। तो नाश्ता तो सुबह दे देते हैं, तो मना थोड़ी है उनको नाश्ते के लिए। नाश्ता मतलब कुछ प्रॉब्लम है, बेटा बेटी का बेटा है, वह छोटा सा है, वो उसकी डिलीवरी हुई है, तो वो यहाँ पर है, तो उसकी देखरेख करना है। थोड़ी देर होना। सुन रहे आदि राधा माता जी, है ना? ये भक्ति शास्त्री का टाइम नहीं है, तो टाइम जीवन भर कोई ना कोई आता ही रहेगा। गुंडीचा मार्जिन नहीं आएगा, ठीक है। तो 7th चैप्टर, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। अब हम 10th श्लोक करेंगे। तो अभी तक ये अब हम ये दूसरा सेक्शन चल रहा है। पहले उसमें 3 श्लोकों में पहला था कि भगवान जो है क्या बता रहे हैं? पहला सेक्शन का नाम क्या है? कि भगवान जो है तो यहाँ पे कृष्ण जो है, जो वो ज्ञान देंगे उसका क्या कर रहे हैं? ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल हमने 2 एग्जाम्पल दिए थे कि कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी कुछ करता है तो पहले अपने सामान का बखान करता है कि ईयरिंग बहुत अच्छे हैं, है ना? ऐसे उसी प्रकार सर्विंग में भी, एटीट्यूड में भी, जब हम वैष्णव्स को सर्व करते हैं तो कैसे सर्व करते हैं, हमको उस डिश की चीज़ बतानी चाहिए कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, और फिर डिवोटीज़ को बोलना चाहिए कि आप प्लीज़ लीजिए, यहीं तक है, वो ज़बरदस्ती नहीं डालना है ना सर्विंग में। और फिर उसके बाद भगवान की शक्तियाँ, तो अभी हमने भगवान की शक्तियाँ देखी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर एंड स्काई। और उसके बाद भगवान जो है वो जल में भी जो है भगवान जो है उसका स्वाद है। और किसमें? अग्नि में। ओके, अग्नि में, अर्थ, वाटर, एयर, फायर तो है। और किस में है भगवान? हाथ ऊपर करके बोलिए प्लीज। यस, हाँ, ओरिजिनल फ्रेगरेंस। सुगंध तो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, ओरिजिनल फ्रेगरेंस जहाँ से आती है वो है। और सूर्य में जो है, जो ताप है, जो लाइट है, वो भगवान है, ठीक है। अब जो है आगे और पढ़ेंगे हम। ये 12वें श्लोक तक भगवान जो है, 11वें श्लोक तक बता रहे हैं भगवान अपनी एनर्जीज़ के बारे में बताएंगे। तो अब 10वें श्लोक को हम पढ़ेंगे, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्विनाम अहम। पढ़िए प्लीज। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं।
पेड़ पौधे अचल हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिसमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं, किंतु इन सबके जीवन के बीजारूपण कृष्ण है। जैसे कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्वेश्य है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्वेश्य ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवद गीता का कहना गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जबकि मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। थैंक यू। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 10वें श्लोक में कि मैं जो हूँ वो ओरिजिनल बीज हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल बीज का मतलब क्या होता है? सब कुछ में से ये साधी राधा माता जी। उनमें से सब कुछ इज द ओरिजिनल, जिनमें से सबको आगे बीज दिया है, इज द ओरिजिनल। सबको आगे बीज दिया मीन्स मतलब सब ओरिजिनल लाइफ उनमें से ही आगे आगे बढ़ी है। सीड का मतलब क्या? भारतीय विचार माता जी। ओरिजिनल बीज मतलब कि जो सबसे पहले जो चीज होती है वो भगवान से सबसे पहले भगवान से तो अब तो निकल गई वो। अब आपको एक आम के पेड़ का बीज दिया, मैंने आपको दिया, ठीक है, बीज दिया आपको। अब बीज में से 7 साल के बाद पेड़ बना और उसमें से आम आए, वो बीज किधर है? वो बीज सब में वो ओरिजिनल बीज किधर है? पृथ्वी के अंदर वो पृथ्वी के अंदर होगा। यस, उमा प्रिया माता जी। नहीं, वो तो मैं समझ गया। बीज का होता क्या है? वाई ही इज टोल्ड एज बीज। ठीक है, फलीभूत हो गया। अब बाकी वो बन सकते हैं। और जैसे हमने आम खाया तो आम को हमने पूरा खा लिया, मगर वो बीज कहाँ पर है? खत्म नहीं हुआ ना बीज, कैसे ख़त्म नहीं हुआ? उससे दोबारा से हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैंने आपको एक बीज दिया, उसका पेड़ बन गया, अब आप उसको दोबारा कैसे बनाओगे? कैसे ख़त्म नहीं हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ। ये बीज है, मैंने आपको दे दिया, इसमें से पेड़ उग गया, तो जो बीज मैंने आपको दिया था वो मुझे दो वापस। उससे तो पेड़ बना ना, भगवान कह रहे कि उसमें मैं दिखाई नहीं दे रहा, मगर मैं कहाँ बोला उन्होंने मैं दिखाई नहीं दे रहा? मतलब बीज के रूप में भगवान पेड़ में ही है ना। बीज के रूप में वो कह रहे मैं ओरिजिनल बीज हूँ, और वो बीज के रूप में। यस, इट्स लाइक ए चेन रिएक्शन, उस बीज से और भी बीज बने। और यस, नाउ यू टेल। जो वो बीज है उससे और बीज बने, तो बीज बन रहे हैं। सोर्स पहला वाला बीज जिसकी वजह से और सीड बने, तो नंबर 1 वाले कृष्ण है। उसके Okay. बाद और लिविंग एंटिटीज बने। जैसे सीड से लाइफ निकलती है, तो पहला सीड, तो वो पहला सीड कहाँ गया? इसका मतलब क्या हुआ? पहला सीड एग्जिस्ट कर रहा है, उससे और रिप्रोड्यूस हो रहे हैं ना, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही। जो पहला वाला पेड़ था, जो पहला वाला बीज कृष्णा है, उसका क्या हुआ? उसका पेड़ बन गया, पेड़ बन गया, तो वो बीज कहाँ गया? पेड़ की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब वो बीज खत्म हो गया ना? बट अभी इसमें एक लाइन है ना कि कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है, पर
हम्म, इन सबके बीच जीवन के बीच में वो कृष्ण है, कृष्णा के बीच होती है। लेकिन वो फिर वो होकर भी जैसे 1+1 है कि जो होकर भी कृष्णा उन सबसे अलग है, ओरिजिनली वो तो नहीं थी। नहीं नहीं उसका जो एग्जाम्पल एग्जैक्टली कृष्ण जो बीज है वो इस वाले बीज नहीं है, ये ऐसे वाले बीज नहीं है कि दे दिया उसमें से भारती बजाज माता जी को उन्होंने आम का पेड़ निकाल दिया, उसमें से आम का पेड़ तोड़ के खा लिया तो और बीज वो हो गए, पहला वाला बीज तो खत्म हो गया ना। कृष्ण जो हैं वो ओरिजिनल बीज हैं, वो बीज ही रहते हैं। उसमें से 84 लाख योनियां निकली, 84 लाख योनियों को उसी बीज में से शरीर मिले, आत्माएं मिली, लेकिन वो फिर भी बीज है, ओरिजिनल बीज है, फिर भी कुछ और चाहिए होगा, फिर उसमें से निकलेगी। अब लेट्स टेक आवर एग्जांपल। हमारा एग्जांपल क्या है? मनुष्य शरीर मिला, बहुत अच्छा कार्य किया हमने, बहुत हमको अच्छा लगा, तो कृष्णा ने ओरिजिनल बीज हमारे अंदर मृत्यु के बाद किसका डाल दिया? देवी देवताओं का। फिर बहुत अच्छा किया, इस जन्म में आए, देवी देवता वाले हमारे अंदर गुण है, फिर बहुत अच्छा किया, फिर ओरिजिनल बीज हमारा कृष्ण ने हमारे अंदर किसका डाल दिया? ऋषि मुनियों का डाल दिया, फिर हम वैष्णव के घर में पैदा हुए। तो वो कृष्ण जो बीज डालते हैं वो ओरिजिनल बीज हमेशा बीज ही रहता है, दैट डजंट चेंज। वो बीज जो है, दैट सीड रिमेन्स सीड ओनली, ये ओरिजिनल बीज। फिगर में है ना कि बीज है, असली में तो कोई ऐसा बीज नहीं है। क्यों नहीं है? कृष्णा बोल रहे हैं कि भाई ही इज इन द फॉर्म ऑफ अ सीड, तो ही इज इन द फॉर्म ऑफ अ सीड, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? अब बोलेंगे इसमें ऑफ ऑल द इंटेलिजेंस ऑफ, आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट। You are using your intelligence in maths, she is using her intelligence in psychology. If we remove this intelligence, you both would be roaming the streets of West Patel Nagar like zombies. अगर ये दोनों बच्चे जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपनी बुद्धि का यूज़ कर रहे हैं, इनकी बुद्धि निकाल ली जाए तो ये कैसे घूमेंगे? इनको खुद ही पता नहीं लगेगा कि इन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, चप्पल पहने हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, नहाया है नहीं नहाया, क्या खाया क्या नहीं खाया, ऐसे ही घूमेंगे सबकी तरह। तो जो ओरिजिनल चीज़ है जिससे सारी चीज़ें चलती हैं, द सीड, द ओरिजिनल सीड, दैट इज कृष्णा। तो सोचिए हम कितने, कृष्णा हमारे कितने पास हैं और हम उनको कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? ढूंढते नहीं ढूंढते? कहाँ कहाँ ढूंढते हैं हम कृष्णा को? तो ये बता रहे हैं कि 84 लाख योनियों में भी सारी की सारी योनियाँ, 84 लाख योनियाँ, वो सारी की सारी जो है कृष्ण उनके चर या अचर। इवन जो पेड़ है वो खड़ा रहता है, कहीं चलता नहीं है, बट उसके अंदर जान है, तो उसके अंदर भी उसका भी बीज जो है वो कृष्ण है। कृष्ण किसी भी सूरत में अपने अंश को, जीवात्मा को नहीं छोड़ते, चाहे वो इवन सुअर की योनि में ना हो, क्यों ना हो। वो गंध में बैठे हुए हैं फिर भी उनके साथ ही रहते हैं परमात्मा के रूप में। देखिए कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं वो। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि prowess ऑफ द पावरफुल मैन, वो कहते हैं बड़ा ताकतवर आदमी है यार, बड़ी जान पहचान है इसकी। वो जो उसकी ताकत है वो कृष्ण है, उसको निकाल देंगे तो वो कुछ नहीं रहेगा, कॉमन मैन बन जाएगा, है ना, कॉमन मैन बन जाएगा। तो हम कहाँ पे कृष्ण नहीं है? चर अचर चीज में ये है कृष्ण की ताकत, ये है कृष्ण की एनर्जी। ठीक है, इंटेलिजेंस हमारी जो है वो हम यूज करते हैं किस में? कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज करनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत में यूज करनी चाहिए हमको, दैट इज इंटेलिजेंस। कृष्णा भावनामृत में नहीं यूज करेंगे, उससे विमुख होकर करेंगे, दैट इज अनइंटेलिजेंट। यस, What about after death? आफ्टर Death. क्या आफ्टर दैट? This intelligence, this power, this everything हाँ, goes. ये भी पावर तो चली जाएगी ना। माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, ये
आत्मा का शरीर है जो उसको दूसरे शरीर में लेके जाता है. So in a manner we are saying that Krishna goes Where he goes? after death. Where he goes? Krishna, where he goes? You are saying that Krishna is in intelligence. Krishna is saying that intelligence is Krishna. जी, Power is Krishna. करेक्ट. After death, तो पावर तो एक टेम्पररी फेज है ना, मटेरियल चीज़ है ना. माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी भौतिक चीज़ें हैं. ये भी शरीर खत्म होने के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है. इंटेलिजेंस वहाँ चली जाती है, तो कृष्ण परमात्मा के रूप में वो दूसरा बीज दे देते हैं उसको, वो दूसरा शरीर ले लेती है, तो कृष्णा उसमें परमात्मा के रूप में उसके साथ रहते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट हम देखते हैं कि भाई हर चीज़ जो हम सोचते हैं, हर चीज़ जो हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं इंटेलिजेंस से साइकोलॉजिस्ट बन गई अपनी इंटेलिजेंस से, तो क्या होगी? वो कैसी सोच होगी? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता इति मन्यते, है ना. ठीक है. नेक्स्ट, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ. मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ. हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है. तात्पर्य जगत श्रील प्रभुपाद की जय. बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं. इसी प्रकार धर्म समस्त मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं. अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वह अपनी संतान को कृष्ण भावनाविद बनाए. ये चॉइस जो है ये इंटेलिजेंस कहलाती है. आप देख रहे हैं भगवद गीता कौन से श्लोक के बाद कैसे कृष्णा यूज कर रहे हैं. अभी इंटेलिजेंस बताया और उसके बाद बता रहे हैं. दो लोग यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर. किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे? अर्जुन का और दुर्योधन का. दुर्योधन, अर्जुन के अंदर जो बल था वो कृष्ण है, दुर्योधन के अंदर जो बल था वो कृष्ण नहीं है. क्यों? क्योंकि वो इच्छा से लिप्त था, वो पैशन से लिप्त था. तपस्वियों का तप जो है वो कृष्ण है. विश्वामित्र का तप कृष्ण नहीं थे, क्योंकि जैसे ही उसने मेनका को देखा 10,000 साल के बाद, 1,000 वर्ष के बाद, तो वो तुरंत मेनका को देखा तो काम की अग्नि में बह गए. फिर देखा 1,000 साल बाद तपस्या करी तो रंभा को देख के क्रोधित हो गए. एक कहावत आती है, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिएगा. बड़े सारे यहाँ पे टीचर बैठी हैं. Sages they cross the ocean of desires. Sages they cross the ocean of desires but drown in the puddle of anger. क्या मतलब हुआ इसका? जो ऋषि है वो कामनाओं को तो क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे. जो ऋषि हैं वो कामनाओं के समुद्र को लांग जाते हैं, कामनाओं के समुद्र को लांग जाते हैं. लेकिन पडल क्या होता है? गाय का बच्चा होता है ना. अगर कीचड़ में गाय के बच्चे का ऐसे पैर रख दें और उसमें फिर कितना पानी भरेगा? इतना सा भरेगा ना. लेकिन वो उसको पडल बोलते हैं इंग्लिश में. लेकिन वो क्रोध के इस पडल में डूब जाते हैं. ये होते हैं.
सेम अगर हम देखें कि इच्छाओं को क्रॉस करने के बाद भी कितने कितने ये विश्वामित्र क्रोध में कैसे डूब गए। रावण जो है वो क्रोध में चला गया, काम में चला गया, लेकिन हरिदास ठाकुर काम से ठीक है। और ये कृष्ण है। और दूसरा, सिमिलरली सेक्स लाइफ अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स शुड बी द प्रोपोगेशन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ चिल्ड्रन नॉट अदरवाइज। ये चैप्टर 3 में भी आया है कि जब हम विवाह संस्कार होता है तो हम केवल और केवल हमें संभोग जो है केवल बच्चे उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। वो जो बच्चे उत्पन्न करते हैं हम, वो संस्कार है, वो धर्म के अनुसार है। अगर बच्चे उत्पन्न करने के बाद भी हम संभोग में लगे रहेंगे, वो भी हमारे पतन का कारण बन सकता है। श्रीला प्रभुपाद 3rd चैप्टर में कह रहे हैं कि अगर बहुत अच्छी सड़क बन जाए, बहुत अच्छी सड़क बन जाए, चौड़ी सड़क बन जाए, तो उस पर क्या होगा, अगर हम ध्यान से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो उस पर भी एक्सीडेंट होंगे। ही हैज़ यूज्ड द वर्ड रॉयल रोड्स। उस पर भी अगर हम, तो हमारा क्या होगा, अगर हम अपने मन को नियंत्रित ना करके ऐसे संभोग करते रहेंगे कि नहीं ये तो हमने तो शादी कर ली, बस ये धर्म के अनुसार है, तो उसमें भी हमारी इंद्र तृप्ति हमको इतना सताएगी कि वो भी हमको एक इंद्री, वो हमने पढ़ा है ना 2nd चैप्टर में, वो एक इंद्री हमको कैसे लेके डूब जाएगी, वो एक इंद्री कैसे लेके डूब जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट 12th, ये चैव सात्विका भावा राजसस्तमश्चाये मत एवती तान् विद्धि ना तव हम तेषु तिमहि। रागात्मिका माता जी पढ़िए। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वह मेरे अधीन है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण, राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो जाता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वह निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु यह उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। थैंक यू माता जी। तो अब यहाँ पे ये वाला जो श्लोक भगवान ने बोला, अभी तक जो भगवान ने चीज़ें बताई वो है टोटल 14, कि मैं बलवानों का बल हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान हूँ, तपस्वियों का तप हूँ, वॉट एवर इट इज़, जो अभी तक भगवान ने बताई 14 चीज़ें बताई। 14 चीज़ें बताने के बाद अर्जुन को लगा कि शायद इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, कि क्या वो कृष्ण है कि नहीं है। तो कृष्ण ने उसको पूरे एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर जो है वो डाल दिया कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है, इसके अधीन जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का उद्गम करता मैं हूँ, वो सारी की सारी मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं। वेरी सिंपल शब्दों में श्लोक का मतलब ये है ना। जिस प्रकार एग्जाम्पल सबको मालूम है, जेलर जो है वो जेल के अंदर रहता है, लेकिन वो जेल के नियमों से बाधित नहीं है, जबकि सारे के सारे जो कैदी हैं वो सब जेल के नियमों से बाधित रहते हैं। ठीक है। और इसीलिए कृष्ण को जो हमने उस दिन वो भी था ना लगान पिक्चर का, और निर्गुण और न्यारे, तो वो हमने वो निर्गुण का मतलब जो है वो यहाँ पर आ गया कि निर्गुण का मतलब है कि वो तीनों गुणों से ऊपर। ऐसा नहीं कि उनमें कोई भी गुण नहीं है, उनके अंदर कोई भी जो है तीनों गुणों से वो लिप्त नहीं है। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न इसमें? means that negative energies are also Krishna. एवरीथिंग इज कृष्णा। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सब कृष्णा से ही आई है। हर चीज़ का उद्गम कृष्ण से।
हर चीज़ का उद्गम। क्रोध जो है वो भी कृष्णा से आया है, लेकिन कैसे यूज़ करना है क्रोध वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। क्रोध क्या कहते हैं, हनुमान ने भी यूज़ किया, लेकिन किसके लिए यूज़ किया? भगवान राम के लिए। उन्होंने लंका को आग लगा दी, है ना। लेकिन क्रोध में लोग क्या होता है, आपके पास आए होंगे केस, बोले यार उस टाइम गुस्से में था इसलिए मार दिया मैंने अपनी बीवी को, आते हैं ना केस। तो वो अपने केस में बीवी को मार दिया, बोलो उस समय गुस्से, बाद में पता लगा अब तो जेल में जाना पड़ेगा। हनुमान ने क्रोध में लंका को जला दिया, अशोक वाटिका को नहीं जलाया। और क्रोध में अर्जुन का जो पहले दिन से क्रोध को इंस्टिगेट कर रहे हैं, ऐसा जब उसने अर्जुन ने लास्ट श्लोक में बोलेगा नष्टो मोहम, मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया है, करिष्ये वचनम तव, तो ऐसा नहीं कि सीधा जाके मार दिया और वो हो गया। वो भी उस क्यों अर्जुन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि सीधा ही जाके उसने भीष्म पितामह को मार दिया, बोलो कोई बात नहीं कृष्ण अब चलो सीधा वहीं चलो। 10 दिन लगे अर्जुन को ये पूरी भगवद गीता डाइजेस्ट करने में। 10वें दिन जब युधिष्ठिर महाराज से और उन सब से ये लोग गए और भीष्म पितामह से पूछा कि भाई आपको आपकी मृत्यु कैसे होगी, बोला कोई नहीं मार सकता। बोला फिर भी कुछ तो बताओ, कहता कोई स्त्री आ जाए सामने तब। बोला शिखंडी को लेकर आओ जो पहले अम्बा थी, तब जाके उन्होंने बताया और तब जाके वो मरे। 10 दिन लग गए अर्जुन को भगवद गीता डाइजेस्ट करने में, हमें कितने लगेंगे? हाँ, उसके अगले दिन ही नहीं युद्ध शुरू हो गया था? सेम डे युद्ध शुरू हो गया था। 10 दिन कैसे लगता है? अर्जुन को डाइजेस्ट करने में कि मैं जाके भीष्म पितामह को मारूं, क्योंकि भीष्म पितामह जब तक नहीं मर रहे थे तीर यहीं तक आ रहे थे किसी के भी। इसी क्रोध में कृष्ण ने जो है वो चक्र निकाला, उस वो चैरियट का व्हील निकाल लिया था, तो भीष्म पितामह को कोई मार नहीं पा रहा था, और भीष्म पितामह धन 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 करके सबको मार रहे थे। 5 तीर निकाल लिए, बोलो कल मार दूंगा इनको 5 को। तो ये किसने पूछा था? मैं क्या किसने पूछा था? पितामह जी से पूछा था कैसे मृत्यु हो गया, उन्होंने बता दिया। हाँ, हमसे कोई पूछ ले पर्स में कितने पैसे, तेरे को क्या लेना देना? अर्जुन ने पूछा था। युधिष्ठिर महाराज, ये सब लोग मिल के गए थे कि आप कैसे मृत्यु हो गया, अभी जिगरा चाहिए। बताने का जिक्र चाहिए। हाँ, तो इसीलिए वो 12 महाजनों में से है ना। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का? नहीं क्वेश्चन? ये प्रश्न है कि आदेश है? ठीक है, कर दो भाई, धीरे कर दो। ठीक है, 12 तक ये हो गया। अब जो है दूसरा सेक्शन शुरू होगा, थर्ड सेक्शन शुरू होगा, और इसके अंदर भगवान बताएंगे कि कैसे हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया सबको कि भाई पहले 3 सेक्शन के अंदर, पहले 3 श्लोकास के अंदर हमने भगवान ने अपनी एनर्जीज की ग्लोरीफाई किया। 4 से 12 तक भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया, और शक्तियों के बारे में बताने के बाद भगवान अब बता रहे हैं कैसे अब भगवान को हम सरेंडर करेंगे, शरणागत होंगे, कि क्या होगा। 13th पढ़ना है ना हमको। त्रिभिर्गुणामयिर्भावाय एभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। पढ़ी। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते
शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बन जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात रूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में हैं। हाँ जी माता। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इम्पोर्टेंस बताई गई है कि कृष्ण भावनामृत की, कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो ही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है धीरे धीरे। सतोगुण में जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होगा वो सतोगुण में ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन जो व्यक्ति सतोगुण में है ज़रूरी नहीं है कि वो कृष्ण भावनामृत हो। कृष्ण भावना इसमें सतोगुणी लोग बड़े सारे मिलते होंगे आपको जॉगर्स पार्क में। बस भाई साहब अपना कुछ नहीं है, बच्चे अमेरिका में सेटल्ड हैं, बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, अपने को क्या चाहिए, बस आते हैं भगवान का नाम लेते हैं सुबह सुबह। अब जाएंगे घर जाएंगे, सुबह जाएंगे चाय पियेंगे, आराम से नाश्ता करेंगे, 12-1 बजे सो जाएंगे, 2 बजे 3 बजे उठेंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे। बस भाई साहब अपने को और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। बस ये सतोगुणी लोग होते और अपना उनको इसके अलावा और किसी से कुछ मतलब नहीं होता। उनको बोल दो माला करो, बस कोई बात क्या आप हाँ मन में भाई वाह मिले मेरे को। कई बार कितने लोग मिलते हैं मेरे को, नहीं भाई साहब ये नहीं, मन में ही जपते हैं हम सारा टाइम, 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं। ठीक, हमारे मन में निरंतर चलता रहता है मन में। प्रभु जी हम जैसे माला से अलग सोचे ना कि अब हम मन में करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर ही हम वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर क्या जप रहे हैं, और बातें दिमाग में आती हैं। बिल्कुल सारे चाचे मामे ताए रिश्तेदार सब उसमें दिमाग में घुस जाएंगे। कभी दिमाग यहाँ होगा, कभी कनाडा में होगा, कभी वापस इधर आ जाएगा, कभी पहाड़गंज में होगा, कभी इधर जाके कभी मंगोलपुरी में होगा, नहीं ऐसी है गुड़गांव में। तो इसीलिए अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिल्यूटेड बाय द 3 मोड्स ऑफ नेचर द होल वर्ल्ड डज नॉट नो मी। अब कृष्ण जो है वो तमोगुण में भी, कृष्ण तमोगुणी कार्य करते नहीं करते, करते कृष्ण तमोगुणी कार्य, हाँ वेरी गुड। और वो तो छोटा बच्चा हो गया, चोरी में छोटे बच्चों को अलाउड है सब, एकदम तमोगुणी कार्य है। किसको मारा? मृत्यु, अहम कालो अस्मि। कृष्ण जो है काल है, काल अभी बोल रहे हैं मैं सबको सबका बीज देता हूँ पिता हूँ, आएगा अभी पिता का बोलेंगे अपने आप को, एक जन्म दे रहा है और वही जो है वो मृत्यु कर, फिर वही कोई आता है, वो फल वाली जो आई थी उससे वैश का कार्य कर रहे हैं, बोला अच्छा ये ले ले दाने, फल दे दे मेरे को। तो क्या कृष्ण
इन गुणों के अधीन रहकर ये कार्य कर रहे हैं, नहीं। हम गुणों के अधीन हैं, इसीलिए हम यहाँ पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, पहाड़गंज के अंदर पैदा हुए हैं। हमें फेंक दिया गया है यहाँ पर। वो अपनी मर्जी से पूरे अपने ड्रेस व्रेस, अपनी धोती कुर्ता प्रेस करके और बोला चलो कहाँ चले, बोला आज मथुरा चलते हैं, आज वहीं पैदा होंगे। बोला देवकी के इसने मेरी बड़ी तपस्या करी है, अभी आखिरी बार ये मेरी माँ बनेगी, अब चलो यहाँ पर। वहाँ आ गए। फिर उनका दिल किया, बोला चलो ब्रह्मा जी के नाक से निकलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नाक बड़ी अपवित्र चीज है, हड्डी बड़ी अपवित्र होती है। मंदिर में हड्डी रखते हैं क्या हम? रखते हैं। हाँ, ओरिजिनल शंख जो था हड्डी होती है। तो भगवान के लिए कोई भी चीज अपवित्र नहीं है। खंबे में से निकल जाना, तो ही इज नॉट बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो जन्म नहीं लेते, अवतार लेते, अवतरित होते, वो अपनी मर्जी से आते हैं कि यहां पे मैं आऊंगा। अब कोई हमारी जन्म पत्री देखे, बोलो अब हम अगला जन्म कहाँ लेंगे, बोलो बताओ। अब भगवान का शास्त्रों में लिखा है अब कल की अवतार होंगे, यहाँ पर होंगे, यूपी में इस जगह पे होंगे, इनकी माँ का नाम ये होगा, पिता का नाम ये होगा, इनके घोड़े का नाम ये होगा, ये वाली तलवार होगी, इतने किलो की तलवार होगी, सफ़ेद घोड़ा होगा, ऐसे होगा, और ये भगवान आके सबको इनको मारेंगे, ये कलयुग का नाश होगा। वो सबको बता दिया। अगला जन्म भव्या का कहाँ होगा, बोलो ये बहुत बड़ी बैरिस्टर बनेगी, इस जन्म में उसकी तमन्ना थी बैरिस्टर रहने की, सीए बन गई, तो क्या होगा? होगा ऐसे? नहीं। वी डोंट नो। हम जन्म लेते हैं 3 गुणों के अधीन में रहकर। जैसे हमारी मृत्यु के समय यम यम वापि स्मृतम भावम 8.6 होगा, वैसा ही हमको शरीर प्राप्त होगा। और कृष्णा अपनी मर्जी, वो क्योंकि वो उससे नहीं बंधे हुए गुणों से, क्योंकि उनकी कोई इच्छाएं नहीं है, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए? क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। बच्चे सी चाहत है मेरी, सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। बच्चा कहता है ना सब मेरा है। दिस इज द रीजन कि हम लोग जो है गुणों से बंधे हुए हैं, इसीलिए हम जन्म लेते हैं, इसीलिए हम जन्म लेते हैं। ठीक है। और बाकी ये सब हमको मालूम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कोई क्वेश्चन इस श्लोक के अंदर? कहाँ पर है? They are bewildered before the Supreme Lord in his personal feature, which possesses all beauty, opulence, knowledge, strength, fame and renunciation। सारी चीज़ें ये मायावादियों के बारे में बता रहे हैं कि जो कि भगवान का इतने सारे फीचर्स हैं, वो भगवान के उसमें उनको समझ नहीं आता। वो केवल लाइट देख के खुश हो जाते हैं। ये सारे फीचर्स की भी इतनी सुंदरता, ये क्या है? इसीलिए मायावादी जो है वो आनंद नहीं ले सकते। किसमें? भगवान को भोग लगाने में, भगवान का श्रृंगार करने में, भगवान को चामर दिखाने में, भगवान को मोर पंख दिखाने में। वो उसका आनंद नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सब कुछ लाइट है। बोले ये क्या है? दे आर बिविल्डर्ड। तो बहुत मुश्किल है किसी को ये समझाना कि हम भगवान को भोग लगा के क्यों खाते हैं। बड़ा मुश्किल है भगवान को भोग लगाना और वो समझाना लोगों को, समझ ही नहीं आएगा। वो क्या हो गया? बोलो आपका बच्चा जब आपको बर्थडे पे आपको गिफ्ट देता है, अपने उसमें वो पॉकेट मनी बचा के, तब तो आप बड़े खुश होते हो। बोलो ये सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप देंगे अपने पिता को सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो कम से कम थैंक यू उनको ऑफर तो करो। बोलो आपके पिताजी ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो क्या आप उनको खाना नहीं खिलाओगे? यू विल नॉट फीड कृष्णा, अब योर फादर।
अब दुकान इनको हमारे सुबल श्याम प्रभु जी को इनके पापा ने दी, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, दुकान पे बिठाया, सब कुछ। बोले पापा सब कुछ आपका तो दिया हुआ है, अपने आप ही बना लो खाना। बात यही होगी ना, आपको क्या ज़रूरत है, सब कुछ आप ही ने तो दिया है मेरे को, मैं तो मान रहा हूँ सब कुछ आपका है। बोलने से, चपड़ चपड़ बोलने से कुछ नहीं होता है। एक्शन। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, सब रो रहे थे, सब रो रहे थे, सिर्फ 5 लोग नहीं रो रहे थे। कौन? 5 पांडव। 5 पांडव नहीं रो रहे थे, बाकी सब रो रहे थे। तो क्या फायदा तुम्हारे रोने का? अगर तो रोने के बाद यू टेक सम एक्शन, तब तो वो धर्म के साथ है, नहीं तो वो धर्म के विरुद्ध है। इसीलिए भीष्म पितामह और जितने भी वहां पे थे साधुगण, राजागण, वो सब इसमें उनका हाथ था, उसके चीरहरण में। माला नहीं हो रही, माला नहीं हो रही, माला नहीं हो रही, और उसके बाद सो गए। कोई नहीं माला, ध्यान ही नहीं लगता, क्या करें क्या करें, सो जा। माला नहीं हो रही, ध्यान नहीं लग रहा। उसके बाद इमीडिएटली वन शुड टेक गाइडेंस। दो चीजें थी, जो व्यक्ति गाइडेंस नहीं लेता वो व्यक्ति 100% दुर्योधन है, और जो व्यक्ति गाइडेंस लेता है वो 100% अर्जुन है। कैसे? दुर्योधन को अपनी कमियां मालूम थी कि यार राज्य तो उनको मिलना है, लेकिन हम लोग इनसे कमज़ोर हैं, वो लोग धर्म के साथ हैं, हम धर्म के विरुद्ध हैं, मैं बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ, मेरे को सब कुछ ऐसे ही मिल गया है, पिताजी दे रहे हैं, वो बेचारे वहाँ पर गए थे, उसको सब चीज़ें मालूम थी, अपनी कमज़ोरियाँ मालूम थी, लेकिन उसने कभी भी जाके सही गाइडेंस नहीं ली। जब हम सही गाइडेंस नहीं लेंगे, हमारा हमेशा पतन होगा। और वहीं उसी जगह पर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने टोटल गाइडेंस ली। कार्पण्य दोषो उपत्सव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतसः। धर्म के साथ क्या है? यत् श्रेय, जो श्रेयस है, निश्चितम, मेरे को निश्चित तरीके से वो क्या है वो मेरे को बताओ, मैं आपका शिष्य हूं। और कर दिया दंडवत। वो बता रहा है कि मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे हाथ स्किन मेरी जल रही है, मेरे को रोना आ रहा है और मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं गांडीव नहीं पकड़ पा रहा, और बैठ गया ईमानदारी से। बोलो ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे को प्लीज हेल्प कर दो। तब कृष्णा ने उसकी हेल्प करी। दुर्योधन ने कभी आगे पूछा नहीं, उसने अपनी कमियों को हमेशा ढका। बोलो मैं राजा का बेटा हूं, मेरा तो राज्य है, ये राज्य तो मेरा है, मैं क्यों पूछूं? कमियां हर किसी में होती है। एक व्यक्ति के सामने मूर्ख बनना बेहतर है बजाय कि 100 लोगों के सामने मूर्ख बनना। जो भी आपको गाइड करते हैं, जो भी आपके मेंटर हैं, उनके पास जाके आप पूछ सकते हैं कि ये तकलीफ है, मैं क्या करूं, बजाय कि 4 लोगों को पता लगे कि अरे इन्होंने इसको नहीं छोड़ दिया, इन्होंने क्या कहते हैं, इनका पतन हो गया, इनका ये हो गया, वो हो गया, बड़ी सारी बातें होती, जो भी बातें होती। तो वो अपना जीवन जो है वो अपने हाथ में होता है कि कैसे हम लोग उसको कंट्रोल करके और कैसे हम लोग उसको सरेंडर करके अगर चलेंगे, तब जो है हम लोग सही ट्रैक पे जा सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है।
गलतियों को ढकने में कोई चांस नहीं है। ठीक है, 3.5 हो गया। यस, प्रभु जी, यहाँ जो लिखा है कि अगर कोई गुडनेस मोड ऑफ गुडनेस में है तो वो इम्पर्सनल ब्रह्मन के आगे नहीं जा सकता। हाँ, तो अगर कोई जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और तो वो सतोगुण इम्पर्सनल ब्रह्मन में फिर वो मानेगा ही नहीं, वो तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, तो वो तो आ गया कृष्णा कॉन्शियसनेस में। कृष्णा कॉन्शियस में जो सभी लोग हैं वो सारे तो त्रिगुणातीत तो नहीं है। ठीक है, कुछ सतोगुण में होंगे, कुछ रजो और तमो में भी। वो तो हर कोई है, वो तो पूरे दिन में पूरा दिन चलती रहती है, चोटी की तरह है वो। किसी ने बनाई हुई है यहाँ पे? चोटी कैसे बनती है? प्लेट, तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक, तो पूरे दिन में ये चलता रहता है। तो सबके लेवल्स अलग-अलग। सबके लेवल अलग अलग होते हैं। तो फिर अगर कोई सतोगुण में, जैसे यहाँ लिखा है कि अगर कोई सतोगुण में है तो वो इम्पर्सनल ब्रह्मन के आगे नहीं जा सकता। तो अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसे उस लेवल पे नहीं प्रैक्टिस कर पा रहा जिस लेवल पे करना चाहिए, जैसा कि हमें आचार्य ने बताया है, तो इसका मतलब वो ये कृष्णा कॉन्शियस वालों की बात नहीं हो रही है। जो इम्पर्सनल ब्रह्मन तक जाते हैं, सतोगुणी लोग जा सकते हैं। कई मायावादी भी सतोगुणी हैं, वो सतोगुण में रह के वो करते हैं, तो वो इम्पर्सनल ब्रह्मन तक जा सकते हैं। वो सिर्फ एफल्जेंस तक जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, उसको मालूम है कृष्णा है। वो सुबह मंदिर तो जाता होगा, माला तो करता होगा, वो ध्यान नहीं लग रहा वो अलग बात है। लेकिन वेर एवर एंड वेन एवर 6.22 कि वेर एवर एंड वेन एवर योर माइंड गोज ब्रिंग इट बैक, कि जहाँ जहाँ दिमाग जा रहा है वापस लेकर आओ, माला करो। तो उसको ये तो मालूम है ना कि कृष्णा कौन है। श्रील प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो इसको दीक्षा दो। समझ गए बात को? तो अगर नॉलेज है भी तो जरूरी तो नहीं वो त्रिगुणातीत है। ठीक है, वो तो सतोगुण में ही होगा, भाई सतोगुण में है। क्योंकि उसका लक्ष्य कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो है व्यक्ति, वो सतोगुण में भी है, वो भी उसके अंदर, वो भी तीनों मोड्स उसके अंदर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अब क्या करना है कृष्णा कॉन्शियस वाले को? अब ये बताओ, आप कौन सी लाइन किसके साथ आप मिलाना चाह रहे हो? मुझे एक्चुअली ये वाली लाइन थोड़ी लिखा है, those who are in the modes of passion and ignorance and even those who are in the mode of goodness can't go beyond the impersonal Brahman conception of the absolute truth। ठीक है, नीचे से कोई 6 लाइनें ऊपर है। ठीक है जी, मिल गया मेरे को। Those who are in the modes of passion and ignorance and even those who are in the mode of goodness cannot go beyond the impersonal conception of the absolute truth। कि सब कुछ एक, और उसके बाद ना यहाँ पे फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप का मतलब ये लाइन खत्म हो गई है कि जो लोग मायावादी या कोई दूसरे लोग हैं, ये अभी उन कृष्णा कॉन्शियस लोगों की बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लोगों की बात हो रही है। अगर वो सतोगुणी लोग हैं जो सुबह शाम प्रभु जी को उसमें मिलते हैं, पार्क में मिलते हैं, सतोगुणी लोग, तो ये वो लोग हैं जिन, ये लोग सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही जा सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं दे आर बिविल्डर्ड बिफोर द सुप्रीम लॉर्ड इन हिज पर्सनल फीचर। और उनको बात हजम ही नहीं होती है ये कि, तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये कि वो भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। बोला ये भोग क्या लगाना है, सब कुछ इसी का ही है, सब कुछ दिया उसका। तो वो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये भगवान को भोग कैसे लगा रहे हैं। अरे ये श्रृंगार में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अरे 3 लाख रुपए की ड्रेस ले ली, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, उनको ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो वो लोग दे आर बिविल्डर्ड, वो सिर्फ वहीं तक ही रहते हैं। उसके बाद when even those who are in goodness cannot understand what hope is there for those in passion and ignorance। जो सतोगुणी लोग हैं, जो सतोगुणी लोग हैं उनका ये हाल है। तो जो रजोगुण है नीचे, अब सुबह शाम प्रभु जी को फिर कोई दुकानदार मिल गया, और भाई क्या हाल है, बोला यार मंदा चल रहा है बड़ा। उसको बोल भगवान को भोग लगा, बोलो खुद खाने को पैसा नहीं है, भगवान को भोग कहाँ से लगाएं। उनका क्या हाल होगा। फिर ये आगे गए, इनको मीट मांस मच्छी खाने वाला मिल गया, बोलो भाई साहब भगवान ने तो बोला है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। वो 4 ज्ञान लेके आपको और भेज देगा ऊपर, राइट। अब उसके बाद
आगे बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ट्रांसीडेंटल टू ऑल दीज थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अगर आप कृष्ण भावनामृत हैं तो आप तीनों गुणों से ऊपर हैं। जैसे मंदिर के अंदर हम अपने पुजारियों को देखते हैं, वो चारों काम करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों का करते नहीं करते। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ट्रांसीडेंटल टू ऑल दीज थ्री मोड्स ऑफ नेचर एंड दोज हु आर ट्रूली एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पे आपकी अब एक बात और आ गई, दोज हु आर ट्रूली एस्टैब्लिश्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर एक्चुअली लिबरेटेड। अब यहाँ पे महाराज को लेकर आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने महाराज गुरु महाराज को और महाराज को लेकर आ जाए, दे आर ट्रूली लिबरेटेड दो बिकॉज दे आर ट्रूली सिचुएटेड। तो हर एक का लेवल है। लेकिन जो लोग कृष्णा कॉन्शियस हैं दे आर ऑन द राइट ट्रैक, वो तीनों गुणों से ऊपर है, वो तीनों गुणों से ऊपर रह सकते हैं। पुजारी अगर पोछा लगा रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये शूद्र है, वो वैष्णव है, वो तीनों गुणों से ऊपर है, वो कर सकता है। वो अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके मंदिर के लिए डोनेशन लेकर आ रहा है तो ये नहीं बोलेंगे अरे यार इसका काम ही पैसों में खेलता रहता, भाई वैश्य है ये। इज नॉट अ वैश्य, यू कैन नॉट कॉल हिम, ही इज अ वैष्णव। ठीक है। अब सुबह सुबह माला कर रहा है वही पुजारी, बड़े ध्यान से बड़ी अच्छी, उसके बोले सतोगुण में, बोले सतोगुण में नहीं है भाई, वैष्णव है, तीनों गुण से ऊपर है। ये प्रक्रिया तीनों गुण से ऊपर है एंड ही इज डूइंग दैट प्रक्रिया। ठीक है। यस, आपका क्वेश्चन है। ये जो लास्ट पैरा ना उसकी जो ये सेकंड लाइन है उसमें जो भगवान को भूल चुके हैं उनको दिव्य पुरुष को बोला गया। ये ऊपर से सेकंड लाइन पढ़िए। कई प्रकार के हैं यथा मनुष्य देवता पशु आदि और इनमें से हर प्रकृति के वश में है और यह सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। कहाँ लिखा है? ये लास्ट पैरे से ऊपर देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज बोला है। दिव्य पुरुष बोला मतलब भगवान को जो भूल चुके हैं। ह्यूमन बींग्स, डेमिगॉड, एनिमल एंड ईच वन ऑफ देम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल। एक मिनट है। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग एंटिटीज। There are many different kinds of living entities, human beings, demigods, animals, etc. And each and every one of them is under the influence of material nature. तो ये तीनों गुणों के अधीन है। And all of them have forgotten the transcendent personality of Godhead. तो ये सब भूल चुके हैं भगवान को। हिंदी में दिव्य पुरुष लिखा है कि ये जो सारे दिव्य पुरुष है ना ये भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए वो भगवान के लिए दिव्य पुरुष बोला। कुछ भी ऐसे अपनी तरफ से मत बोलो, भगवान के लिए दिव्य पुरुष। आप धीरे धीरे लाइन को हिंदी की बुक दो मेरे। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी। कहाँ है? जीव कई प्रकार के हैं यथा मनुष्य देवता पशु आदि और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। ये सभी के बाद ना अगर आप कॉमा लगा दोगे ना, ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। दिव्य पुरुष भगवान एक शब्द है। अब इसको दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। अब इसको दूसरा नज़रिया इसका ये है, और ये जो आप बोल रहे हैं ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। अब ये हैं तो सभी दिव्य, आत्मा दिव्य है कि नहीं है? अब अगर आत्मा दिव्य है तो ये सभी दिव्य पुरुष है। अब ये सब दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। तो आपके पास दो नज़रिए हैं, अब आपका जो दिल करे वो लगा। दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। दिव्य पुरुष भगवान एक वर्ड है। अब आप उसको अलग करेंगे तो ये जीवात्माओं के लिए भी है, जीव आत्माओं के लिए वो सब भी दिव्य हैं, और वो सब दिव्य जो हैं और वो भगवान को भूल चुके हैं। दो चीज़ें। ठीक है, ठीक है। ये वाला श्लोक याद कर लीजिएगा सब। 14 श्लोक यहाँ तक ही करेंगे, ये हो जाएगा। देवी ही एषा गुणामयी मम माया दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते
माया में ताम तरंति ते। ये उसका वो भी है भक्ति शास्त्री का, पढ़िए। प्रकृति की 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की शक्तियाँ अनंत है और यह सारी शक्तियाँ देवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः देवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से अद्भुत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता परमेश्वर है। गुण का दूसरा अर्थ रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। बस बिंदुमती माता जी पढ़िए। भक्ति या कृष्ण भावना में से इस प्रकार के छुटकारे से सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्बल शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वृद्ध जीव को छोड़ दे। वे सर्वभूत जीव पर आहुति की कृपा तथा वात्सल्य ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव पूर्णतः भगवान के प्रिय पुत्र हैं। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। ममेव पद अत्यंत सार्थक है। ममेव का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को ब्रह्म या विष्णु को नहीं अपितु ब्रह्म तथा शिव भी अत्यंत महान है और स्वतः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे वृद्ध जीव को माया के चुंगल से छुड़वा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वह ही वृद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि तमेव के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जाने देने पर ही मुक्ति संभव है। सिद्धि जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। अब यहाँ पे भगवान ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, देवी येषा गुणामयी। देवी जो है कि ये डिवाइन एनर्जी जो है ये माया है, और माया जो है ये किसकी एनर्जी है? कृष्णा की। और ये कहाँ पे लिखा है?
चैप्टर 5 वर्स नंबर 44 ब्रह्म संहिता, ठीक है। उसमें बताया गया है कि माया जो है वो किस प्रकार काम करती है, और वो केवल और केवल कृष्ण के आदेशों का पालन करके और कृष्ण के अधीन रहकर ही कार्य करती है, ठीक है। अब ये इतनी कृष्ण की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कृष्ण की जो स्ट्रॉन्गेस्ट शक्ति है वो है माया। माया क्यों? देवी येषा गुणामयी, अरे मेरी देवी शक्ति, उसको अपना बता रहे यहाँ पर, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और दूसरा, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत वेरी डिफिकल्ट। अब जैसे हमारी विशाखा माता जी किसी के घर में चली जाएं और वहाँ पे कुत्ता आ जाए तो क्या करेगी माता जी? किसको बुलाएगी? कुत्ते के मालिक को बुलाएगी। तो एकदम कुत्ते का मालिक क्या बोलेगा? शेरो वापस आओ बेटा, आंटी बैक टू गॉडेड मैगजीन लेकर आई हैं। तो क्या बोलेगा? वो चुपचाप कू कू करके वापस चला जाएगा। राइट और रॉन्ग, है ना? तो उसी प्रकार जो ओनर है माया का, माया इतनी स्ट्रांग है, अगर हम लोग, वो कुत्ता जो शेर की तरह आया था, भीगी बिल्ली बन के अपने मालिक की आवाज़ सुन के चला गया, उसी प्रकार अगर माया जो इतनी स्ट्रांग है, इतनी परफेक्ट है, वो अगर उसके ओनर को यानी कि कृष्ण को अगर पुकारा जाए तो वो जो है एकदम से बहुत आसानी से हमको छोड़ देगी। शीला प्रभुपाद इसीलिए बोलते थे, कहते माया कैन नॉट टच मी। शीला प्रभुपाद बोलते हैं माया मेरे को छू भी नहीं सकती, सब के सामने बोला उन्होंने। और फिर उसके बाद जब भगवान के वहाँ पे ऑल्टर में दर्शन करने गए तो वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मेरे को माया से बचा लेना। तो एक डिसाइपल ने बोला, शीला प्रभु अभी तो आप बोल रहे थे माया मेरे को कुछ नहीं करेगी, अभी आप यहाँ पे आके प्रार्थना कर रहे हो। कह रहे प्रार्थना कर रहा हूँ इसीलिए माया मेरे को कुछ नहीं कहेगी। हम लोग ये ले ले, अरे हम तो मोह माया से बिल्कुल दूर हैं भाई साहब, क्या अब तो सब बच्चे सेटल हो गए, अब क्या करना मोह माया। बोले भगवत गीता ले लो, बस भाई साहब पढ़ी है घर में, और दान कर दो, कर दी भाई साहब, हो गए, चलो अगली बार से कोई सामने से भी आ रहा होगा भक्त तो कन्नी काट के चले जाएंगे, है ना। तो माया इतनी स्ट्रांग है कि अगर हम कृष्ण को सरेंडर करते हैं तो बहुत आसानी से हम उसको पार कर सकते हैं। ये हम सब ने अपने जीवन में बहुत एग्जाम्पल, हमने सब अपना एग्जाम्पल देख सकते हैं। नॉनवेज खाना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, चॉकलेट खाना, कैडबरीज डेयरी मिल्क खाना, बिना लहसुन के खाना, पालक पनीर बनेगा कैसे बिना लहसुन के? हैं चाय कैसे बनेगी जब तक उसमें इलायची और वो ना हो, अदरक ना हो? तो क्या होगा? वो सारी की सारी चीज़ें, दिस वाज ऑल, हमको लगता था, वो हमने एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ था। वो माया हमारे आसपास थी कि इनके बिना चीज़ें अच्छी नहीं बनती हैं, इनके बिना चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। संडे को तो नॉनवेज बनेगा ही बनेगा, नहीं तो संडे बेकार हो जाएगा। तो वो एक इल्यूजन था ना, माया थी ना। वो माया कैसे हम लोगों ने, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं करी, वो कैसे धीरे 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 माला भगवान का नाम जपते 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 वो सारी की सारी माया जो है वो हमारी नष्ट हो गई। नष्टो मोह, वो हमारा जो मोह इन सब में लगा हुआ था वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। जितनी अच्छी माला करेंगे हम लोग, उतना हमारे जो है मोह, उतने हमारी अटैचमेंट्स जो है वो हमारी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जिस दिन दिव्या को बोला कि मेरे को सीए बन गई लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, दैट इज़ हर अचीवमेंट। अब तो मैं सिर्फ अपने ऑफिस जा रही हूँ, भिविया एंड एसोसिएट्स में सिर्फ साइन करने जा रही हूँ, बाकी तो मंदिर मेरे को अभी गुंडीचा मार्जिन में मंदिर की सफाई करने जानी है। जिस दिन लावण्या बोलेगी बोल ठीक है अब आए हैं, इनको अपॉइंटमेंट दी है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कराने के लिए, इनकी ट्रीटमेंट करके मैं वापस मंदिर जा रही हूँ, मेरे को बड़ा सारा मंदिर का काम है, दैट इज़ द राइट वर्ड, दैट इज़ द राइट वर्ड। उसी प्रकार अगर तान्या बोले कि अब क्या करूँगी, मैं जा रही हूँ मैं सिर्फ उसके लिए, क्या कहते हैं, देहरादून,
कहाँ गई थी ट्रिप में? शिमला। वो सिर्फ नाम के लिए जा रही हूँ, वहाँ पे पूछ लिया कि कोई यहाँ पे इस्कॉन का टेम्पल है कि नहीं है। चेतना वही रहनी चाहिए। योर कॉन्शियसनेस शुड रिमेन सेम, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो माया जो है वो हम लोगों को बहुत ही आसानी से हम लोग उसको पार कर जाएंगे। इसमें श्रील प्रभुपाद एक एग्जांपल देते थे, जैसे वही गाय के बच्चे का पैर जो है उसमें पानी होता है, वैसे ही जो है तो ये माया बहुत बड़ी समुद्र, लेकिन पार इसको वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? यस। जिस श्लोका से हमने स्टार्ट किया था और उसके जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो मैंने ऐसा सुना कि हम कृष्णा को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं और कृष्णा को हमारे कहाँ कितने पास है। तो मुझे फिर हम धाम वगैरह क्यों जाते हैं वहाँ पर स्पेशल ऐसे क्यों जाते हैं? गुड क्वेश्चन। एक गिलास पानी देना। दो, एक मिनट। कैसे दोगे? नहीं, स्पेशल एफर्ट क्या है? पानी लाने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगता है? पानी डालोगे ना, बोतल में से पानी डालोगे, हवा में भी तो H2 है, निकाल लो इसमें थोड़ा सा। There is a particular place which has got the potency, इसीलिए हम वहाँ पे जाते हैं। कृष्ण वहाँ पर स्वयं आए थे, इसीलिए धाम में हम जाते हैं, बिकॉज दैट हैज गॉट अ स्पेशल पावर। कमरे में एसी है आपके? अरे बाहर सो जाया करो। बाहर भी तो हवा है, लेकिन अंदर क्या है? एसी की हवा। वहाँ पे हवा जो है वो ज़्यादा ठंडी है। एग्जैक्टली सेम वे में हम लोग जब धाम जाते हैं, उस जगह की पोटेंसी अलग होती है। भगवान तो सर्वव्यापी है, ही इज एवरीवेयर। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, पत्थर उठा लो, उसके अंदर भी भगवान है। लेकिन अपने को पता लगा कृष्णा के पैर यहाँ पड़े थे, कृष्णा ने यहाँ खेला था, कृष्णा यहाँ आए थे। दैट इज समथिंग डिफरेंट, है ना? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन किसी का है? कृष्णा कॉन्शियस बच्चे करने के लिए गर्भदान संस्कार होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पेरेंट्स ने तो नहीं किए थे, या आपके पेरेंट्स ने, मतलब हम कृष्णा कॉन्शियस बच्चे कैसे आ गए? तो वो तो उन्होंने भी नहीं किए थे, हिप्पियों ने, वो कैसे बन गए? यही क्वेश्चन है। तो उनके पिछले कर्म प्लस उनको, हिप्पीज को श्रीला प्रभुपाद ने बोला था, यू डू नॉट हैव एनी सुकृति, आई एम गिविंग यू सुकृति। उसको बोलते हैं भक्ति उन्मुक्त सुकृति। श्रीला प्रभुपाद ने उनको सुकृतियाँ दी, तभी वो जो है वो कृष्ण कॉन्शियस बन पाए। हमारे अंदर कोई ना कोई हमारे, क्यों आज ये बचपन में यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए? क्यों हम अधेड़ उम्र में आके कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए? व्हाट इज द रीजन? हमारे कर्मों के हिसाब से। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे जैसे हमारी सुकृतियाँ इकट्ठी होती हैं, इनकी पहले ही इकट्ठी हो गई। आज इससे कुछ पूछ लो, इससे कुछ पूछ लो, दोनों से, तो हमसे ज़्यादा बता देंगे। वाई? डेफिनेटली यस, हर कोई जीव था, तभी तो आए हैं, तभी तो आए हैं। ठीक है, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि जैसे हाँ मैंने पढ़ा था प्रभुपाद लीलामृत में, इसी वाले कॉन्सेप्ट में, कि जब वो बोल रहे थे कि अच्छा, जब प्रभुपाद ऐसा लेक्चर दे रहे थे तो जो उनके वो न्यू डिवोटीज थे, उन्होंने बोला अच्छा प्रभुपाद फिर हमारे भी इतने पास एक्टिविटीज थे, तो उन्होंने कहा नो, यू वर आस्क्ड, आई एम गिविंग यू। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट था जैसे कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो किसी में भी भक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। करेक्ट, भक्ति उन्मुक्त सुकृति बोलते हैं उनको। दैट्स व्हाट इट इज। श्रीला प्रभुपाद ने बोला। ठीक है, ब्रह्मा एंड शिवा आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। तो वैसे मैंने ये पहले ये सुना हुआ कि शिव जी चाहे तमोगुण के देवता है, लेकिन वो तमोगुण से प्रभावित नहीं होते। ब्रह्मा रजोगुण के देवता है, मगर रजोगुण से प्रभावित नहीं होते। ठीक है। आज मैं ये पढ़ रही हूँ कि
माया के अंदर नहीं है। आज क्या पढ़ रही हूँ? दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस। दे आर अंडर, हाँ। तो मोहिनी रूप देख के वो इन्फ्लुएंस हो गए ना। ब्रह्मा जी अपनी डॉटर को देख के इन्फ्लुएंस हो गए, अपना शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा शरीर मिला। शिव जी इन्फ्लुएंस में आके जो है उन्होंने पार्वती के साथ संभोग किया जब कार्तिकेय हुए। दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस। कृष्णा इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीथिंग। ये कहना सही है कि शिव जी तमोगुण के देवता हैं, मगर तमोगुण से इन्फ्लुएंस नहीं होते, या ब्रह्मा रजोगुण के देवता है, रजोगुण से तो ये बात ये सेंटेंस सही है कि नो, दे आर इन्फ्लुएंस्ड समटाइम्स। उनके भी तो चोटी है, लेकिन उनकी चोटी लंबी है। लंबी इन द सेंस कि हमारी तो टक 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 टक, अभी किसी ने बोल दिया, अभी घर में वो आ गए, प्रभु जी आ गए, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, कैसे हो, आइए आइए आइए। और उनके 10 मिनट के जाते ही बीवी आ गई, पति आ गए, तेरा समझ नहीं आ रही क्या, कहाँ गई थी। तो हमारा वो ऐसा है, उनका सालों 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 साल सतोगुण चलता है, सालों सालों साल जो है उनका रजोगुण चलता है, लाइक दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।